नमस्ते। आज मैं दिल्ली में जो घटनाएं हो रही हैं रिसेंटली उनके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी। जैसे अभी अंजलि का ट्रेजिक डेथ हुआ, एक और घटना हुई जिसमें एक लड़की को एसिड अटैक करने की कोशिश की। जब उसने डिनाई किया, कुछ लड़के उसको खींच रहे थे कार में। साल ख़त्म होने वाला था जब तो हमने श्रद्धा मर्डर केस बहुत ही हॉरिबल था सुना। और पूरे साल भर में भी कुछ कुछ घटनाएं आती रही। चंडीगढ़ से कॉलेज में जो गर्ल्स के साथ दिक्कत हुई, वीडियोस वगैरह बनाई गई प्राइवेसी में, स्पेस में। देन निर्भया वाला सबसे पहले मेरे को लगता है बहुत हाईलाइट हुआ था केस, और फिर उसके बाद बढ़ते चली जा रही हैं ये केस। ये बहुत सारी घटनाएं न्यूज़ में आती हैं। ये तो छोटा सा सैंपल है जो आती होंगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी न्यूज़ नहीं भी आती हैं। पूरे देश भर में कहीं ना कहीं कुछ होता होगा। तो इस सब के लिए जिम्मेवार कौन है? टीवीज़ में सब जगह पर बहस चलती है कि अपने आस पड़ोस में भी कुछ लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई ऐसा एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद डिस्कशन जब चलती है तो घूम फिर करके बात आती है कि इंटरनेट ने बिगाड़ दिया सब कुछ, जो है माहौल बिगाड़ दिया। सोशल मीडिया पर इतना कुछ है, नेट पर कुछ भी है, उससे देख करके मानसिकता बिगड़ रही है लोगों की। ठीक है, बिगड़ रही है, लेकिन जिम्मेवारी कौन लेगा? किसको बोलना चाहिए? मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत बड़ा परसेंटेज लेडीज का है और महिलाएं चुप रहती हैं। बहुत थोड़ा सा परसेंटेज जो है नारी शक्ति का, वो आगे आकर के इन मुद्दों पर बात करता है। नहीं तो फैमिली में जब बच्ची आई उसमें उसको पढ़ाना लिखाना, पहले तो पढ़ाना लिखाना भी मुश्किल होता था। पढ़ाने लिखाने से फिर उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, यहाँ तक की बात, इतने हम लोग अवेयर हो गए हुए हैं समाज में। लेकिन उसके बाद उसको अच्छा घर, अच्छा लड़का देख करके शादी कर देनी, और लड़की को भी ऐसे ही लगता है कि पैरों पर खड़ी हो जाऊं और उसके बाद शादी हो जाएगी मेरी। शादी होने के बाद पति को मेरा खुश रखना दायित्व है, बच्चे पैदा हुए, बच्चों का पालन पोषण दायित्व है, और इतिश्री हो जाती है। आपको स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में जो भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, जितने लेडीज को पढ़ने का मौका मिलता है, अगर सिर्फ उनकी ही बात कर लें तो वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में जो आपको बिल्डअप किया गया, आपका टैलेंट, वो सबका सब खत्म। आप शादी के बाद अपने आप को चूल्हे चौके तक सीमित कर लेती हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है सामाजिक मुद्दों से। समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सब पर डिस्कशन का हमें कोई जरूरत नहीं है। और अगर ना हमें जरूरत है, ये सब आदमी देख लेंगे, वो घर से बाहर जाते हैं, और हम बस थोड़ी सी देर गॉसिपिंग करके इन मुद्दों पर अपने पास पड़ोस में थोड़ी सी बात करके अपने मन की भड़ास निकाल करके और खत्म कर लेंगे। लेकिन इन मुद्दों पर कुछ करना है, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ये नाराज हो जाते हैं, इनको बुरा लगता है, मैं घर से बाहर निकलूंगी तो नहीं। ये काम सरकारें कर ही रही हैं, और धीरे 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 पूरे समाज में, पूरे देश में शराब, ड्रग्स बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब पूरा खत्म हुआ पड़ा है ड्रग्स के कारण। हिमाचल, हरियाणा, इसमें अच्छे तरीके से ड्रग्स का फैलाव हुआ है। दिल्ली मेट्रो सिटी है, आप लोग जानते हैं। और ऐसे ही तकरीबन धीरे धीरे यही सब शराब और शबाब, ये सब चीजों की तरफ ही देश की मानसिकता होती चली जा रही है। लड़की भोग्या है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सब जिम्मेवारी जो है, जो लड़कियां चुप रह रही हैं, लेडीज चुप रह रही हैं, वो शादी के बाद अपनी जिम्मेवारी अपने चूल्हे चौके तक ही सीमित कर लेती हैं। ये मैं समझती हूँ, ये निष्क्रियता जो है लेडीज की, जो नारी शक्ति की जो निष्क्रियता है, सोई पड़ी है नारी जाति जो है देश की, उसके कारण ये सब चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। बुरे लोग समाज में कम होते हैं,
लेकिन वो इतने एक्टिव होते हैं और अच्छे लोग निष्क्रिय पड़े रहते हैं। उस वजह से तांडव मचा हुआ रहता है बुराइयों का पूरे समाज में। और हम उन लेडीज को कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे आस पड़ोस में स्वीपर टाइम से आ रही है नहीं आ रही है, कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पाइप नाली पानी वाले जो हैं वो नहीं रिपेयर हो रहे हैं, सड़क इतने सालों की रिक्वेस्ट के बाद बनने आ भी गई तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई लेना देना नहीं है। ये लेडीज को लगता है ये हमारे मुद्दे हैं ही नहीं। लेकिन आप इस देश का 50% वोट हैं तकरीबन, और हमारे देश के सर्वोच्च पद पर नारी शक्ति जो है आसीन है। उसी बात से अंदाजा लगाइए कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका इन सब चीजों के लिए एक्टिव होना। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक चीज बोली थी कि अगर आप सामाजिक मुद्दों में अपनी भागीदारी को नहीं प्रूव करती हैं तो ये कोई भी समाज अगर वहां पर नारी चुप रहती है बच्चे पैदा करने तक, चूल्हे चौके तक अपने को समेट करके रखती है, सामाजिक मुद्दों पर बात नहीं करती है, तो वो समाज तालिबान बनकर रहेगा देर सवेर। और ये तालिबानी सोच ही है जो अंजलि का जो रिसेंटली जो डेथ हुई कि आप घसीटते चले जा रहे हो 13 किलोमीटर तक, वो हैवानों की तरह उन्होंने घसीटा और उसको नोटिस करने वाला कोई इतने टाइम तक नहीं था। अब बाद में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, फिर भी क्या हम सीख रहे हैं, ये डिस्कशन खत्म होने के बाद थोड़े से दिन का मुद्दा न्यूज का होगा और उसके बाद हम फिर आप आगे आइए, सब लोग, सब लेडीज आगे आइए, अपने आसपास महिला मंडल बनाएं, किटीज बनाएं। किटीज बनी हुई हैं लेकिन उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं बनाए हम लोग, मीनिंगफुल उसका कोई पर्पस हो जिसकी वजह से हमने किटीज या महिला मंडल बनाए। सामाजिक मुद्दों पर बात करें। आपको घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती होगी, ना मिले समय निकाल लेंगे, बहुत जरूरी है। नहीं तो एक सॉन्ग 30-35 साल पहले जो है मैंने शायद सुना था, शायद 30 साल पहले, वो सॉन्ग मुझे ऐसा, मैं भी गुनगुनाऊंगी उस सॉन्ग को। वो सॉन्ग मुझे लगता है कि उस टाइम नारी जागरण का काम शायद उस सॉन्ग ने करना था और वो आज भी वैसे ही एप्लीकेबल है वो सॉन्ग। उसका लिंक भी मैं उसको डालूंगी जरूर यहाँ पर अपने वीडियो में। आप लोग उसे सुनिएगा, जोश में भरिए। आपको कॉलेज में स्कूल में सिखाया गया है, या जो लेडीज नहीं पढ़ पाई हैं उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि घर का काम निपटाने के बाद ये भी काम है, आपको निकलना होगा घर से थोड़ी सी देर के लिए, समाज के मुद्दों पर डिस्कशन करें। अपनी समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके सिटी में जो डिसीजंस हो रहे हैं, यूनाइट हुई है। और वहां पर एक अकेले आप नहीं रख पाएंगी बात, इकट्ठे होकर के अपने प्लेटफॉर्म बनाएं और आपकी बात सुनी जाएगी। फिर सॉन्ग, वो जो सॉन्ग की मैं बात कर रही थी, वो जितना एप्लीकेबल पिछले 25-30 साल पहले था उतना ही मुझे लगता है आज भी एप्लीकेबल है। सॉन्ग की पंक्तियां जो हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही समाज की स्थिति को बयान करती हैं। तो मेरा पर्पस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को एक बार आह्वान करती हूँ। इराक में हम लोगों ने देखा हिजाब प्रोटेस्ट, लेडीज ने वहां पर हिजाब प्रोटेस्ट के थ्रू एक सोशल जो स्टिग्मा बन चुका था हिजाब, उसको हटाने पर उस मुस्लिम कंट्री में मजबूर कर दिया, क्योंकि वो गले के मतलब गला घोटने वाली स्थिति में आ चुका था वो हिजाब जो है। कोई भी चीज आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे लड़के भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारी लड़कियां भी बर्बाद हो रही हैं, जिसको आप सिविलाइज्ड होना कहते हैं, हिंदी में उसको संस्कारवान होना कहते हैं। तो हमारे बच्चे क्या संस्कारवान हो रहे हैं? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अकेले पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी, कुछ सीखते थे संस्कार, अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो हमारा आस पड़ोस हम परिवार बनाए ना, उसमें हम बात करें। लेकिन हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम मिलकर के लड़ें, हम मिलकर के मुद्दों पर बात करना शुरू करें। आप एक्टिव आपको होना पड़ेगा। निष्क्रिय जब तक रहेंगे ये इस टाइप के कांड बढ़ते चले जाएंगे। भले ही वो श्रद्धा केस हो, भले ही वो अंजलि डेथ हो, भले ही चंडीगढ़ की गर्ल्स के साथ जो कुछ भी निर्भया हुआ, और
करप्शन, सब कुछ ये सब चीजें आपकी निष्क्रियता से हैं। सॉन्ग में बता रही हूं, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। So be active, be united and take participation in your social issues. Thank you.